आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने में करेंट अफेयर्स के विभिन्न प्रश्न लेकर के आए हैं, जिसमें फुल एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। साथ में उस प्रश्न के बारे में जितनी जानकारियाँ होती है, जितना भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है, सभी डिटेल्स आपको उस प्रश्न में मिलेगा। तो आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है सी, यानी 17 मई को। यानी 17 मई को प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात आई है 17 मई को, तो 17 मई से पहले मई महीने में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन के जरिए अध्ययन करेंगे। महाराष्ट्र स्थापना दिवस 1 मई को मनाया गया है। गुजरात स्थापना दिवस 1 मई। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस 1 मई। अंतर्राष्ट्रीय सूरजमुखी गुरिल्ला बागवानी दिवस 1 मई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस 3 मई। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई। तो ये 17 मई से पहले जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं मई महीने में, उसके बारे में अध्ययन किए। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बाटा इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है डी, यानी गुंजन शाह। गुंजन शाह जो है वो बाटा इंडिया के नए CEO बने हैं। अब बात आई है बाटा इंडिया का, तो बाटा के बारे में अध्ययन करते हैं। बाटा कंपनी की स्थापना 1894 ईस्वी में चेक गणराज्य में हुआ था। बाटा कंपनी का मुख्यालय लाउसेन यानी स्विट्जरलैंड में है। प्रश्न है, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है सी, यानी हरनाज कौर सिंधु ने। यानी 2021 का मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब हरनाज कौर सिंधु जो कि भारत के हैं, और इन्होंने ही मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है। बात आई है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की, तो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के बारे में अध्ययन करते हैं। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 ईस्वी में हुई। मिस यूनिवर्स संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। प्रथम मिस यूनिवर्स विजेता अर्मी कुशेला जो फिनलैंड की थी, उन्हें 1952 में मिला था। प्रथम भारतीय विजेता सुष्मिता सेन जिन्हें 1994 में मिला। हम भारत की बात करें तो मिस यूनिवर्स का खिताब भारत ने 3 बार जीत चुका है। पहली बार सुष्मिता सेन ने 1994 में, दूसरी बार लारा दत्ता ने 2000 ईस्वी में, और अभी 2021 ईस्वी में हरनाज कौर सिंधु ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है। प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ए, यानी 16 मई को। यानी 16 मई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को GI टैग की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ए, यानी तमिलनाडु सरकार ने। यानी तमिलनाडु सरकार ने अभी हाल ही में मिट्टी के खिलौने को GI टैग देने की घोषणा की है। अब बात आई है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के बारे में अध्ययन करते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि हैं। तमिलनाडु का राजकीय पशु नीलगिरी तहर है। तमिलनाडु का राजकीय पक्षी पन्ना कबूतर है। तमिलनाडु का राजकीय पुष्प करीहरी है। तमिलनाडु का राजकीय वृक्ष तार है। तमिलनाडु का राजकीय नृत्य भरतनाट्यम है। तमिलनाडु का राजकीय गीत निरारम है। तो तमिलनाडु के बारे में इतनी जानकारी हमें मिलती है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है बी, यानी 22 मई को। 22 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात आई है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के बारे में, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के बारे में अध्ययन करते हैं। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है। जैव विविधता का सर्वप्रथम प्रयोग 1968 में अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री पुस्तक में किया गया था। तो जैव विविधता के बारे में इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग विकसित किया है? तो इसका सही जवाब है सी, यानी ईरान। ईरान ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग को विकसित किया। अब बात आई है ईरान, तो ईरान के बारे में अध्ययन करते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की मुद्रा रियाल है। ईरान का राष्ट्रगान सौद-ए-मिल्ली-ए-ईरान है। ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति हसन रूहानी है। ईरान का प्राचीन नाम फारस था। तो ईरान के बारे में इतनी जानकारी हमें मिलती है। अगला प्रश्न है, हाल में पिनरई विजयन किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका सही जवाब है बी, यानी केरल। केरल के जो ये है पिनराई विजयन, ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। अब बात आई है केरल का, तो केरल के बारे में अध्ययन करते हैं।
केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। केरल के वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ। केरल का उच्च न्यायालय कोच्चि में है। तो केरल के बारे में इतनी जानकारी हमें मिलती है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ए यानी 21 मई को। 21 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात आई है चाय दिवस के बारे में। तो चाय के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। चाय की शुरुआत चीन से हुई। पानी के बाद दूसरा सबसे ज्यादा पिया जाने वाला पेय पदार्थ चाय है। ईरान और अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पेय पदार्थ चाय है। तो चाय के बारे में इतनी जानकारी हमें मिलती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा मैक्स 1407 क्या है? तो इसका सही जवाब है ए यानी सोयाबीन की नई किस्म है। यानी मैक्स 1407 जो है वह सोयाबीन की नई किस्म है। और बात आई है सोयाबीन की, तो सोयाबीन के बारे में अध्ययन करते हैं। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत 42% होता है। सोयाबीन में कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत 21% होता है। तो सोयाबीन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी इसमें है कि सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, जो कि बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये 42%, कहीं कहीं 45% भी देता है, लेकिन 42 से 45% तक सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही जवाब है बी यानी मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ जो है वो पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। और अब बात आई है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के बारे में अध्ययन करते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में है। पाकिस्तान का राष्ट्रगान कौमी तराना है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कराची है। पाकिस्तान का राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान है। तो पाकिस्तान के बारे में इतनी जानकारी हमें मिलती है। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हुआ है? तो इसका सही जवाब है बी यानी राजस्थान के। जो जगन्नाथ पहाड़िया है ये राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। और अब बात आई है राजस्थान का, तो राजस्थान के बारे में अध्ययन करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र है। राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 ईस्वी को हुआ। तो राजस्थान के बारे में इतनी जानकारी हमें मिलती है। प्रश्न है, प्रति वर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है सी यानी 20 मई को। 20 मई को प्रति वर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मधुमक्खी का तो मधुमक्खी का संघ यानी कौन से संघ का मधुमक्खी होता है? तो ये आर्थ्रोपोडा संघ का होता है। विश्व में मधुमक्खी के कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो 5 प्रजातियां पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही जवाब है बी यानी हरियाणा। यानी हरियाणा सरकार के द्वारा जो है वह संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है। और बात आई है हरियाणा की, तो हरियाणा के बारे में अध्ययन करते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में है। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद है। तो हरियाणा के बारे में इतनी जानकारी हमें मिलती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स MMA में खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर बने हैं? तो इसका सही जवाब है बी यानी अर्जन भुल्लड़। अर्जन भुल्लड़ जो है यही मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है सी यानी सतोशी उचिदा। सतोशी उचिदा जो है यही सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रमुख बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है डी यानी सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल जो है वह हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए निदेशक बने हैं। और अब बात आई है CBI की, तो CBI की स्थापना 1 अप्रैल 1963 ईस्वी को की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन हाल ही में भारतीय मूल की छात्रा ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष बनी है? तो इसका सही जवाब है डी यानी अन्वी भूटानी। अन्वी भूटानी जो है यही भारतीय मूल की छात्रा है जो कि ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष बनी है। अगला प्रश्न है, प्रति वर्ष भारत में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है सी यानी 24 मई को। 24 मई को प्रति वर्ष राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अब बात आई है राष्ट्रमंडल का, तो राष्ट्रमंडल के बारे में अध्ययन करते हैं। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1930 हैमिल्टन कनाडा में किया गया था। राष्ट्रमंडल का आदर्श वाक्य मानवता, समानता और नियति है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। तो राष्ट्रमंडल के बारे में इतनी जानकारी हमें मिलती है। अगला प्रश्न है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ए यानी भारत में। यानी भारत में ही फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किया जाएगा।
जाएगा। अब बात आई है फीफा महिला विश्व कप की, तो फीफा महिला विश्व कप की शुरुआत 1991 ईस्वी में की गई थी। तो इस तरह से आप लोगों के सामने में करंट अफेयर्स के VVI प्रश्न लेकर के आप लोगों के सामने आए थे, जिसका फुल एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों के बीच रखे हैं। फिर से कहना चाहेंगे यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।